So we are doing first chapter of 7th class and 1.3 question number 6. Let's do 1.3 question number 6. In the previous class we have discussed till question number 5. So question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? एक फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए, फ्रीजिंग प्रोसेस मतलब किसी चीज को जमाने के लिए हमको रूम टेम्परेचर जो कि 40 डिग्री सेल्सियस है उसको कम करना है 5 सेल्सियस। कितना कम करना है? 5 सेल्सियस हर घंटे में, हर एक घंटे में। जैसे मान लो पहले घंटे में 5 कर दिया तो 40 से कितना हो गया? 35 हो गया। फिर नेक्स्ट घंटे में 5 कर दिया, 35 से कितना हो गया? 30 हो गया। तो ऐसे हर घंटे में 5-5 कम करना है। कब तक करना है? 10 आवर बाद तक, यानी कि 10 घंटे बाद बताना है कितना टेम्परेचर होगा उसका। ठीक है, तो वो हमको निकालना है। तो लिखते हैं स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमको हर घंटे में कितना करना है, यानी कि एक घंटे का 1 आवर का कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। -5 लिखेंगे। -5 क्यों? क्योंकि कम करना है ना, तो -5 लिखेंगे। और कितने घंटे का करना है? अब 10 का। तो 10 आवर का कितना होगा? -5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? -50 डिग्री सेल्सियस। इतना ही होगा। अब क्या करेंगे? अब 40 डिग्री में -50 डिग्री सेल्सियस प्लस कर देंगे, जिससे कि हमारे पास 10 घंटे बाद का टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, 10 घंटे बाद का 40 प्लस -50, 40 -50 कितना आ गया? -10 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज योर आंसर। आफ्टर 10 आवर the temperature will be -10 degree Celsius. Pause the video and note it down. Now move to question number 7. What question number 7 said? There are 3 parts of question number 7. Question number 7 के 3 parts हैं। तो पहले question number 7 पढ़ते हैं। In a class test containing 100 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 marks for not attempt. एक क्लास टेस्ट के अंदर हमको बता रखा है, उसमें 10 क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, उन 10 क्वेश्चंस में से जो लोग सही जवाब देंगे उनको सही जवाब के 5 नंबर मिलेंगे। जो गलत जवाब देंगे उनको गलत जवाब के -2 मिलेंगे, यानी कि हर गलत जवाब से -2 काट लिए जाएंगे नंबर। और जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, ना सही ना गलत, उनको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की। तो पहला क्या बोला इन्होंने? फर्स्ट बोला है, पहले मैं लिख देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या बोला है ना। जो मैंने आपके पास PDF भेज रखी है उसमें से क्वेश्चन जरूर पढ़ना, वरना क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। एवरी करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 10 मार्क्स ईच। फिर एवरी
इनकरेक्ट आंसर, हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स ईच। सॉरी, यहाँ 10 मार्क्स नहीं है, 5 मार्क्स है, ठीक है। और नॉट अटेम्प्ट के अटेम्प्ट ही नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड, उसके लिए 0 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 10। यही क्वेश्चन में दे रखा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके 3 पार्ट है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर? मोहन के 4 तो करेक्ट आंसर हैं और 6 इनकरेक्ट, तो उसका स्कोर बताओ कितना है? 4 करेक्ट है ना, मोहन, ये फर्स्ट है इसका, हैज 4 करेक्ट, तो 4 करेक्ट है तो हर करेक्ट आंसर के लिए 5 नंबर मिलते हैं। सो टोटल ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर का क्या टोटल होगा? 4 × 5, क्योंकि 1 के मिलते हैं 5 नंबर, 4 के कितने मिलेंगे? 4 × 5 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स। हर इनकरेक्ट के मिलते हैं -2, इनकरेक्ट उसके 6 है 10 में से, इनकरेक्ट 6 है, तो 6 × -2, 6 में -2 मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट वी गेट -12, है ना। अब टोटल हमको पता है कि 10 ही थे, तो टोटल 10 ही थे, जिसमें से उसने 4 का तो सही जवाब दिया है, 6 का गलत जवाब दिया है, तो यानी कि अटेम्प्ट उसने सारे किए हैं। तो नो अटेम्प्ट यानी 0 मार्क्स वाला कोई भी नहीं है। तो टोटल उसके कितने मार्क्स बने? टोटल स्कोर, कितने स्कोर बने टोटल? 20 + -12, 20 और -12 को प्लस कर देंगे, 20 + -12 टोटल आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो -20 - 12 8, बड़ा 20 है तो इसके आगे प्लस का साइन है, तो इसलिए प्लस का 8। ये आंसर, इतना उसका स्कोर आया मोहन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, है ना। नोट द वीडियो, है ना, सॉरी, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये फर्स्ट है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट। रेशमा के 5 सही हैं, 5 गलत हैं। 4 करेक्ट आंसर्स, सेकंड है ना, 5 सही है ना, तो करेक्ट इसलिए लिखा है। तो 5 × हर 5 पे कितने मिलते हैं? करेक्ट आंसर पे 5 ही मिलते हैं, तो 5, तो उसका स्कोर हो गया 25। इनकरेक्ट पे कितने नंबर मिलते हैं? -2, इनकरेक्ट भी उसके 5 भी हैं, 5 × -2, तो कितना हो गया? -10। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल ऑफ रेशमा का क्या टोटल रहेगा? 25 + -10, तो कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस होते हैं, 25 - 10 15, तो उसके 15 मार्क्स हो गए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द 7th क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? Hina gets 2 correct and 5 incorrect answer out of the 7 questions she attempt. What is her score? जो हीना है उसने 10 में से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 3 छोड़ दिए हैं, है ना, जिसमें उसको 2 तो करेक्ट आंसर मिले हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर्स मिले हैं, ठीक है। तो 2 करेक्ट आंसर मिले हैं, उसका क्या करेंगे? लिखते हैं 4 करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स के लिए क्या लिखेंगे? कितने करेक्ट मिले हैं उसको? 2 करेक्ट, यानी कि 2। ही ना तो बहुत नालायक है। 2 ×
और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मिलते हैं नंबर। तो हर करेक्ट आंसर के लिए वी गेट 5 मार्क्स and Hina gives 2 correct answers, so 2 multiply 5 कितना हुआ 10। ओके इनकरेक्ट कितने दिए उसने 5 इनकरेक्ट दिए हैं। इनकरेक्ट 5 दिए हैं तो 5 मल्टीप्लाई -2 कितना हुआ -10। और अटेम्प्ट किसने नहीं किए हैं 3 अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि टोटल क्वेश्चंस तो 10 थे। उसने 2 का सही जवाब दिया 5 का गलत जवाब दिया और 3 अटेम्प्ट ही नहीं किए। पढ़ी नहीं होगी घर पे मोबाइल चलाती रही होगी। तो 4 नॉट अटेम्प्टिंग अटेम्प्ट कितने नहीं किए 3 अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो 3 मल्टीप्लाई हर अटेम्प्ट ना करने पे कितने नंबर मिलते हैं 0 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया वी विल गेट 0। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे 10 को -10 को और 0 को और देखते हैं क्या आंसर आता है। टोटल मार्क्स हीना के टोटल मार्क्स कितने हैं या टोटल स्कोर भी लिख सकते हैं इसको। टोटल स्कोर कितना है हीना का 10 प्लस -10 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस होते हैं 10 - 10 प्लस 0 0 तो खत्म ही हो गया क्योंकि +0 -0 कुछ भी करो वही होता है। 10 में से 10 गए 0 तो आंसर हमारा 0 आता है। उसको कोई भी नहीं मिला बड़ा अंडा बिग अंडा मिला। तो इसलिए पढ़ा करो हीना जैसे नहीं बनना है। नोट कर लो इसको। नाउ मूव टू 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं। अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग। एक सीमेंट कंपनी है वो 8 रुपए का प्रॉफिट अर्न करती है। किसके लिए वाइट सीमेंट के लिए। यानी कि जब वो एक वाइट सीमेंट का बैग बेचती है कंपनी तो उसको 8 रुपए का प्रॉफिट होता है एक बैग पे। एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑन द ग्रे सीमेंट सोल्ड। और जो ग्रे कलर का सीमेंट बेचती है कंपनी हर एक बैग पे उसको 5 रुपए का नुकसान होता है लॉस होता है। यानी कि वाइट अगर सीमेंट बेचे तो 8 रुपए का प्रॉफिट होता है हर एक बैग पे और यदि ग्रे सीमेंट बेचे तो 5 रुपए का लॉस होता है हर एक बैग पे। ठीक है तो लिख लेते हैं इसको। 4 वाइट सीमेंट के लिए 8 रुपीज प्रॉफिट ऑन ईच बैग हर एक बैग पे। 4 ग्रे सीमेंट के लिए 5 रुपीज लॉस ऑन ईच बैग हर एक बैग पे 5 रुपए का लॉस होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं 8th में वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं द कंपनी sells 3000 bags of the white cement and 5000 bags of the grey cement. What is its profit and loss? एक महीने में कंपनी ने टोटल 3000 तो व्हाइट सीमेंट के बैग बेचे हैं ठीक है और 5000 ग्रे सीमेंट के बैग बेचे हैं। तो बताओ टोटल लॉस हुआ या प्रॉफिट देखते हैं। क्योंकि 5 रुपीज लॉस है ग्रे सीमेंट में तो इसलिए इसको -5 कर लेंगे। ठीक है क्या कर लेंगे -5। अब देखते हैं पहले व्हाइट सीमेंट का टोटल प्रॉफिट फ्रॉम व्हाइट सीमेंट। टोटल प्रॉफिट कितना व्हाइट सीमेंट का कितनी बोरियां बिकी है व्हाइट सीमेंट की 3000। तो 3000 एक बोरी पे कितना प्रॉफिट होता है 8 रुपीज। तो 3000 पे कितना होगा 3000 × 8 तो कितना मिला 24000।
तो 24,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। किस पे? वाइट सीमेंट पे। अब ग्रे सीमेंट पे देखते हैं कितना लॉस हुआ है। टोटल लॉस ऑफ ऑन ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट पे टोटल कितना लॉस हुआ है? तो ग्रे सीमेंट कितना बिका है? 5,000 बोलियां। तो 5,000 मल्टीप्लाई कितना है? 5 माइनस 5। तो -5 को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का आंसर आएगा। -25,000 कितना आया? -25,000। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। सो 24,000 प्लस माइनस 25,000, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 24,000 माइनस 25,000, 24 में 25 में से 24 प्लस माइनस माइनस हो गया, इनको माइनस किया तो 25 में से 24 गए 1,000। कितना बचा? 1,000। बड़ा 25 था, इसके आगे माइनस का साइन है तो -1,000। अब हमारे पास -1,000 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये लॉस है। क्या है ये? लॉस। 1,000 का नुकसान हो गया, देखो ना। 25,000 तो उसको लॉस हुआ है और 24,000 फायदा, तो 1,000 का नुकसान हुआ है, तो इसलिए -1,000 रुपीज यहाँ लिख देंगे लॉस, है ना। और यहाँ इक्वल टू डाल के लिखेंगे ओवरऑल ट्रांजैक्शन। ओवरऑल ट्रांजैक्शन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। Now let's move to second part. What they said in the second part. Let's see. So in the second part, they said what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags. तो हमें ये बताना है कि व्हाइट बैग कंपनी कितने बेचे कि कंपनी को नीदर प्रॉफिट नोर लॉस, ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, जीरो मिले। यानी कि जितना प्रॉफिट हो उतना ही लॉस हो। समझ आ गई बात? जितना प्रॉफिट हो उतना ही लॉस हो। तो उसके लिए कंपनी कितने व्हाइट बैग बेचे। ग्रे बैग कितने बेचने हैं वो उन्होंने पहले ही बता रखा है, तो ग्रे बैग कितने बेचने हैं वो लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका, नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड। कितने ग्रे बैग्स? 6,400 बैग्स। इतने ग्रे बैग्स बेचते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ वाइट बैग्स सोल्ड मान लो x बेचने हैं। तो यानी कि अगर हमको नीदर प्रॉफिट नोर लॉस करना है तो इन दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए हमारे पास? 0, क्योंकि अगर माइनस का नंबर आएगा तो वो लॉस हो जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। अगर प्लस का नंबर आएगा तो वो प्रॉफिट हो जाएगा उतना। हमको क्या चाहिए? नीदर प्रॉफिट नोर लॉस। तो क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए दोनों को प्लस करके। हाँ जी बिल्कुल, इसको और इसको प्लस करके 0 आना चाहिए। समझ गए? अब इतने बैग्स हैं, हर एक बैग पे ग्रे पे लॉस होता है, तो लॉस कितना है? -5, तो इसको -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और व्हाइट पे प्रॉफिट होता है तो x को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और दोनों को प्लस करके 0 लिख देंगे। फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो भाई कैसे करना है, ध्यान से देखना, रट लेना है ये क्वेश्चन अच्छे से, बार बार कर करके। ग्रे बैग पे अगर हमने बेचा तो कितने ग्रे बैग हैं? 6,400 मल्टीप्लाई ग्रे बैग पे लॉस हो रहा है तो यानी कि -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और क्या मिला हमको? यहाँ पे लिख देते हैं
टोटल लॉस क्या मिला हमको, इसको मल्टीप्लाई करके 0 0 0 2 32 माइनस का, तो यानी कि 32,000, वो भी माइनस का 32,000, ये हमको लॉस हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, x मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास हो गया 8x। 8 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 8x, तो हमारे पास हो गया 8x। अब इन दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए 0, तो इन दोनों को प्लस करो, 8x प्लस माइनस 32,000 इक्वल्स टू 0। यही था कि इसको और इसको प्लस करेंगे तो 0 होना चाहिए, है ना, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 8x माइनस 32,000 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 8x वहां, ये 32,000 इक्वल टू के इस तरफ माइनस का है, तो दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा प्लस का। ये सभी आपके लिए ना नए कंसेप्ट हैं कि दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा इधर उधर ये सब, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके में आना नहीं चाहिए, लेकिन आ गया। अभी आप लोगों ने ये सब सीखा नहीं है, सीखोगे, तो आ गया तो फिर करना है। तो इसी वजह से एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई चीज इक्वल टू के दूसरी तरफ होती है और उसको हम, जैसे LHS पे है 32,000, उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और हम दूसरी तरफ क्यों लेके जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ क्यों लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। जब भी हम किसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसको अकेला छोड़ना होता है। क्या छोड़ना होता है, उसको अकेला एक तरफ छोड़ना होता है, ठीक है। तो 8x इक्वल्स टू 32,000, है ना। 32,000 के पहले माइनस का साइन था, जब इक्वल टू के इस तरफ यानी 0 की तरफ कर दिया हमने उसको, 0 तो गायब हो गया, क्योंकि 0 में कुछ भी प्लस माइनस करो वही होता है। तो ये 32,000 किसका हो गया, प्लस का हो गया। कोई साइन नहीं लगा रखा तो मतलब प्लस का साइन है, ठीक है। जैसे मैं अगर 8 लिखूं तो 8 का क्या मतलब है, +8, नंबर लाइन पे 8 का क्या मतलब है, +8, है ना। तो इसीलिए 32,000 के आगे कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस का साइन है। अब देखो 8 इस तरफ 8x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ हमने x के साथ 8 मल्टीप्लाई किया था तो हमको 8x मिला था। तो 8 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड करो, x इक्वल्स टू 32,000 अपॉन 8, है ना। आप लोग अच्छे से रट लेना, मतलब बार बार करना तो याद हो जाएगा। 8 को 32,000 से डिवाइड किया, क्या मिला हमको, डिवाइड तो करना आता है आप लोगों को, है ना। क्या किया, 8 4 जा 32, तो हमको मिला 4,000। x की वैल्यू क्या मिली, 4,000। तो x हमारा क्या था, क्या लेट किया था हमने, x वाइट बैग्स, तो यानी कि 4,000 वाइट बैग्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कर लो। इसको आप ना दूसरे तरीके से भी कर सकते थे बिना x माने, है ना, वो बताता हूँ कैसे करना है। ये सब नहीं करना, उसके लिए यहाँ पे साइड में कर देते हैं, है ना। तो आपको जोन सा सही लगे आप वैसे ही करना, ठीक है। तो व्हाइट बैग हमको निकालने हैं। व्हाइट बैग निकालने के लिए सीधा सीधा क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स, नंबर ऑफ व्हाइट बैग इक्वल टू डाल के क्या करेंगे, 6400 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 6400 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला, 32,000 अपॉन 8, इसको काटा, कितना आया, 4,000। तो यहाँ भी ये भी आंसर सही है। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, ठीक है। इसमें कुछ लेट वेट नहीं करना, सीधा यहीं से करना शुरू करना है। ये भी नहीं लिखना, और इसमें यहाँ से लेके अच्छे से करना है। लेकिन जो पूरा प्रोसीजर है अच्छे से करने का वो यही वाला है। ये आप लोगों की क्लास में अभी कराया नहीं है,
यानी कि 7th क्लास में नहीं है ये, आप थोड़ा सा करेंगे इसको 7th क्लास में। उस चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस, जिसमें आप लोग ये करेंगे, लेकिन अभी वो चैप्टर नहीं आया है तो इसीलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। Pause the video, note it down, and last question of the exercise number 9 question. So question number 9 के 4 पार्ट्स हैं, उनको करके देखते हैं, है ना। मैंने सोचा था नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आज स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन टाइम मुझे लग नहीं रहा कि होगी, है ना। Replace the blank with an integer to make it a true statement. हमको यदि ट्रू करना है किसी स्टेटमेंट को, तो बताओ कि ब्लैंक में क्या आएगा। -3 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 27। तो देखो भाई सीधी सी बात है, माइनस को अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27 आए। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27 आए। ब्लैंक में भरना है ना कोई नंबर, तो 3 का टेबल पढ़ो जब तक 27 नहीं आ जाता, है ना। कितने पे आता है? 3 9 27, बिल्कुल ठीक, दिव्या ने सही जवाब दिया है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 आए, 9 से करूंगा। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब माइनस ले आओ। -3 को 9 से मल्टीप्लाई किया मैंने, क्योंकि यहाँ तो अल्टीमेटली तो -3 लिखा है ना, 3 तो नहीं लिखा। तो -3 को 9 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास आंसर क्या आया है -27, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस होता है, लेकिन इधर तो प्लस का 27 लिखा है। यहाँ तो हमको कुछ नहीं लगाना, लगा तो हम खाली ब्लैंक वाले में सकते हैं, ब्लैंक वाले में लगा सकते हैं ना। तो क्या करेंगे कि ये प्लस का 27 हो जाए, तो क्या करेंगे यहाँ 9 के आगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि हमको पता है माइनस माइनस प्लस होता है। समझ आ गया? तो सबसे पहले हमको केवल इतना देखना है कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 आए। हमने देखा 9 से करके आया, फिर हमने देखा कि 3 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो हमने -3 से 9 को मल्टीप्लाई किया, -3 से 9 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर -27 आया। जबकि यहाँ पे तो 27 था, तो हमने देखा इसको प्लस का कैसे करें, तो हमने फिर से गौर किया रूल्स पे। तो रूल्स पे हमने देखा तो 2 माइनस यदि हो तो वो प्लस हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन में 2 माइनस है, एक तो यहाँ पहले से, ये दूसरा यहाँ लगा दो, माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 27 आ गया। अब हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू -35। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 35 बने, अभी माइनस माइनस भूल जाओ। 7 से करूंगा, ऑफ कोर्स 5 7 35 होता है, तो यहाँ पे 7 लगा दिया मैंने। अब मेरे को माइनस का चाहिए, जबकि 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने में तो प्लस का 35 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो एक माइनस लगा देंगे। यहाँ तो नहीं लगा सकते, कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो माइनस का 7। यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ब्लैंक में नहीं है, हम खाली ब्लैंक वाले में ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकto उसी में ही भरना है हमको, बाकी तो क्वेश्चन है। फिर है थर्ड पार्ट देखो, डैश मल्टीप्लाई -8 इक्वल टू -56। 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे 56 आए, 8 का टेबल पढ़ो, 8 7 56, तो 7 से करूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। अब 7 को -8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है -56, हाँ जी, तो 7 पे माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, इतने में ही आंसर सही आ रहा है। फोर्थ आप लोग खुद करके बताना, डैश मल्टीप्लाई -12 इक्वल्स टू 132। तो ये वाला आप लोगों को खुद करना है, बेहद आसान है, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चंस करके एक बार दिखाना, और इसी एक्सरसाइज के जो मैंने पहले करवाए थे 1 2 3 5, ये सारे क्वेश्चंस भी दोबारा करके दिखाने हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, क्लास हो गई।